NCOC इजलास के बाद डॉक्टर फैसल सुल्तान मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं। और ये पॉजिटिविटी की शरह बढ़े तो तशवीश ये होती है कि हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पे फिर दबाव आना शुरू हो जाता है, एडमिशन्स बढ़ जाती हैं, दाखिल मरीज़ों की तादाद बढ़ जाती है, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है उनकी तादाद बढ़ जाती है, और ये बोझ और दबाव इस वक्त वाज़े तौर पे हमारे हस्पतालों में नज़र आ रहा है। ये ख़ास तौर पे पंजाब के बड़े शहरों में है, इस्लामाबाद में है, कुछ पेशावर में है, दीगर शहरों में भी है, कराची में भी है, लेकिन इसका जो ज़्यादा ज़ोर है इस वक्त वो हमें पंजाब में और कराची और पंजाब के शहरों में दिख रहा है। लेकिन इसमें ये भी कहने की बात ज़रूरी है कि ये हम एक मुल्क हैं और ये बीमारी एक जगह से दूसरी जगह हमें इसकी जो तब्दीली है बड़ी जल्दी नज़र आ जाती है। सो इसलिए ये मौका है इंतहाई एहतियात का, और हमने कुछ दिन पहले कुछ इंतज़ामी अमूर, कुछ रिस्ट्रिक्शंस, बंदिशें, उनका ऐलान किया था। कुछ का ताल्लुक तालीमी इदारों से था, कुछ का ताल्लुक सोशल या रेस्टोरेंट एक्टिविटी या रेस्टोरेंट से था, कुछ का ताल्लुक शादी ब्याह से था। अमूमी तौर पे इन सारी चीज़ों का जो मरकज़ था वो ये था कि जहाँ लोग ज़्यादा इकट्ठे होते हैं और ख़ास तौर पे बंद और तंग माहौल में इकट्ठे होते हैं, जहाँ हजूम और रश ज़्यादा होता है, उन तमाम चीज़ों के ऊपर बंदिश लगाई जाए। अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर जो इंतज़ामी एक्शन है वो अभी तक हमें कमज़ोर दिख रहा है, और हमारे अवाम की, लोगों की, हम सब की जो रिस्पांस है, जो कंप्लायंस है, हमें उसमें भी कमी दिख रही। और इसमें बहुत ज़रूरी है कि ये हम सब मजमूई तौर पे इस ज़िम्मेदारी को उठाएं। चाहे हम इनफरादी तौर पे अपने आप को देखें, मास्क का इस्तेमाल खुदारा कीजिए, हजूम वाली जगह पे ना जाएं, शादी ब्याह की तकरीबात को ओपन एयर में रखें जैसे कि हिदायत है, कम से कम गेस्ट्स के साथ इवेंट को मुकम्मल कीजिए, और जो बाकी तदाबीर हैं, जो बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस हैं, उनके ऊपर प्लीज़ अमल कीजिए और उसको डिसरिगार्ड मत करें। उसकी खिलाफ वर्जी जो है वो इस वक्त शदीद ख़तरनाक और तकलीफ़देह साबित होगी हमारे सारे मुल्क के लिए। मेरी तमाम जो हमारे इंतज़ामी अमूर को इम्प्लीमेंट करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं प्रोविंसेस में, हर जगह, शहरों में, कस्बों में, उनसे भी अपील है कि वो मेहरबानी करके इसको इंतहाई सीरियसली लें, क्योंकि ये सूरत हाल अदरवाइज़ हमारे हाथ से खुदा न खास्ता निकल ना जाए। कुछ थोड़ी एहतियाती तदाबीर इसके अलावा हम आपको जो हमारी ट्रैवल की कैटेगरीज़ हैं उसमें भी एक अपडेट बताएंगे। वो जो यहाँ से गाइडेंस निकलेगी NCOC से वो आपके सामने रख देंगे, लेकिन उसका लुब्बे लबाब ये है कि कुछ ऐसे वेरिएंट्स वायरस के जो अक़साम हैं जो फ़र्क हो जाती हैं थोड़ी सी, कुछ ऐसे ममालिक जिनका ज़्यादातर ताल्लुक अफ्रीका या जनूबी अमरीका से है, वहाँ से बराह रास्त या इनडायरेक्ट ट्रैवल जो है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होंगी। उसकी जो डिटेल है, उसकी तफसीलात थोड़ी देर में जारी कर दी जाएंगी। इसके अलावा ये भी बताता चलूँ कि वैक्सीन का अमल चल रहा है, और उस प्रोसेस के अंदर हमने चंद दिन पहले ये कहा था कि 70 साल से ज़्यादा के जो तमाम अफराद हैं वो किसी भी सेंटर में वॉक इन करके वैक्सीन लगवा सकते हैं। सिर्फ शर्त यह है कि उनके पास उनका जो NIC वो मौजूद हो और उन्होंने अपने आप को गुज़िश्ता रजिस्टर किया हो, और वो जाके बग़ैर किसी अपॉइंटमेंट के वैक्सीन लगा सकते हैं। और इसमें हमारी तरफ से कोई बंदिश या रुकावट नहीं है कि वो कोई भी जो लिस्टेड वैक्सीनेशन सेंटर है, जो अप्रूव्ड सेंटर है, उससे जाके वैक्सीनेशन लगवा सकें। वैक्सीन्स की फराहमी के बारे में भी आपको बताता चलूँ कि कुछ इजाफी वैक्सीन्स इस दफ़ा जो परचेज़ के ज़रिए, ख़रीदारी के ज़रिए हुकूमत पाकिस्तान फराहम कर रही है, उनकी भी दो इजाफी खेप जो हैं वो इंशाअल्लाह मौसूल हो जाएंगी इस महीने के आखिर से पहले। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको आगाह करना और अपडेट करना ज़रूरी था। तो मैं आपसे मुखातिब हूँ, फिर से एक दफ़ा आपसे दरख्वास्त करूँगा कि ये मौका बदएहतियाती का नहीं। केसेस तेज़ी से ऊपर गए हैं और जा रहे हैं, और इसको रोकने का एक ही ज़रिया है इस वक्त हमारे पास, और वो ये है कि हम एहतियात करें, मास्क का इस्तेमाल करें, समाजी फासला जिसका जिक्र होता रहा उसको रखें, हजूम वाली जगह ना करें। जब ये वबा ख़त्म हो जाएगी तो हम तमाम ये तकरीबात फिर से बड़ी और ज़्यादा धूमधाम से कर लेंगे, लेकिन इस वक्त है इनको सादे तरीके से करने का, और कम से कम ऐसी जगहों पे जाया जाए जहाँ हजूम और रश है।
आपके तावन का और इस बात को समझने का इंतहाई शुक्रिया। डॉक्टर फैसल सुल्तान मीडिया ब्रीफिंग दे रहे थे, कह रहे थे इस वक्त अस्पतालों में दबाव नजर आ रहा है। हमारी कोशिश थी बंद और तंग माहौल में इज्तिमा पर पाबंदी लगाई जाए, हम इस हवाले से इक़दामात में कमी नजर आ रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि कोरोना केसेस की शरह ज़्यादा नजर आ रही है। अब हम सब की जिम्मेदारी है कि मास्क लगाएं, कोशिश करें कि एहतियात करें और इस वक्त इंतहाई एहतियात की ज़रूरत है। इसी के ज़रिए हम इससे बच सकते हैं। SOPs की खिलाफ वर्जी पर शदीद किस्म के नताइज भी अमल में लाए जा सकते हैं। एहतियात ना की गई तो सूरत हाल हाथ से निकल सकती है और इज्तिमा से गुरेज करें। कोशिश करें कि जो इवेंट्स हो रहे हैं उनको सादा तरीके से करें, जिसमें कम अफराद शरीक हो और जिसमें फासले का ख्याल रखा जाए, मास्क पाबंदी से इस्तेमाल किया जाए। इसी तरीके से हम कोरोना से बच सकते हैं। डॉक्टर फैसल सुल्तान ये बता रहे थे कि कम से कम मेहमानों के साथ तकरीब को मुनक्किद करें और SOPs की खिलाफ वर्जी अगर की जाएगी तो केसेस बढ़ेंगे। इन केसेस में कमी लाना इस वक्त हमारा मकसद। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 70-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen,